उस सुबह मैं वैसे तो पुराने शहर वाले बैंक में एक छोटा सा काम निपटाने गया था। पेंशन के कागजों में कुछ गड़बड़ थी, वही ठीक करवानी थी। काम जल्दी हो गया तो सोचा ऑटो पकड़कर सीधे घर चला जाऊं। लेकिन बैंक से बाहर निकला तो सामने वाली सड़क पर चाय की वही पुरानी खुशबू आई। अदरक, इलायची और दूध के उबलने की आवाज। पता नहीं क्यों पैर अपने आप दाईं तरफ मुड़ गए। मैंने उस इलाके में लगभग 40 साल बाद कदम रखा था। पहले यहाँ कच्ची सड़क होती थी, बारिश में कीचड़ भर जाता था और गर्मियों में धूल उड़ती थी। अब सीमेंट की सड़क थी। हर दूसरे घर के बाहर स्कूटर खड़ा था। बिजली के तारों के बीच केवल टीवी की तारें उलझी हुई थीं और कई पुराने दरवाजों की जगह चमचमाते लोहे के गेट लग गए थे। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदलकर भी पूरी तरह बदलती नहीं हैं। एक मोड़ आया जहां बचपन में हम कंचे खेलते थे, वहां अब एक मेडिकल स्टोर खुल गया था। थोड़ी आगे वह नाली थी जिसके ऊपर से कूदते हुए मैं कितनी बार गिरा था। अब उस पर पत्थर की पटिया रख दी गई थी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, जैसे पैरों से नहीं यादों से रास्ता पहचान रहा हूं। और फिर अचानक मेरी नजर उस मकान पर पड़ी। मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने वही पुराना कोना वाला घर था। रंग बदल गया था, दरवाजा बदल गया था, खिड़की पर अब एल्यूमिनियम की जाली लग गई थी, लेकिन दीवार वही लग रही थी। वही हल्की सी टेढ़ी, नीचे से थोड़ी उभरी हुई, और कोने में पुराना नीम का पेड़ जो अब बूढ़ा हो चुका था। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, ये वही नहीं हो सकता। लेकिन दिल ने तुरंत जवाब दिया, यही है। यही वह किराए का मकान था जहां हम लोग तब रहते थे जब मैं 8-9 साल का था। पिताजी कपड़े की दुकान में हिसाब किताब देखते थे। महीने की तनख्वाह आती थी और आने से पहले ही खर्चों में बंट जाती थी। माँ मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर खाना बनाती थी। कई बार स्टोव बीच में ही बंद हो जाता तो वह गुस्से में पंप मारती और फिर खुद ही हंस देती। घर छोटा था, लेकिन उस समय मुझे लगता था कि पूरी दुनिया इसी में समा गई है। हम उस घर में मालिक बनकर नहीं रहते थे, किराएदार थे। और किराएदार के मन में हमेशा एक डर रहता है कि कब मकान मालिक कह दे, अगले महीने खाली कर देना। मेरी माँ हर बार सामान कम रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें फिर कहीं और जाना पड़ सकता है। लेकिन बच्चे इन बातों को कहाँ समझते हैं। मुझे तो बस दीवारें दिखती थीं, आंगन दिखता था और वह जगह दिखती थी जहां मैं चौक से लकीरें खींचता था। स्कूल में पहली बार मैंने अपना पूरा नाम ठीक से लिखना सीखा था। उस दिन पता नहीं क्या जोश चढ़ा, मैंने सफेद चौक उठाई और घर की बाहरी दीवार पर बड़े बड़े टेढ़े अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। पिताजी ने देखा तो बोले, अरे पगले, दीवार खराब कर दी, मकान मालिक देखेगा तो डांटेगा। मैं डर गया था। चौक हाथ से छूट गई थी, लेकिन मां अंदर से आई और हंसकर बोली, रहने दो जी, बच्चा है, कम से कम इस घर को पता रहेगा कि यहां कौन रहता था। तब तो मुझे मां की बात समझ नहीं आई थी। मुझे बस इतना समझ आया कि उस दिन मेरी पिटाई नहीं हुई। फिर कुछ ही महीनों बाद पिताजी ने एक शाम चुपचाप कहा, अगले महीने मकान खाली करना पड़ेगा। मां ने पूछा भी नहीं क्यों, बस पुराने अखबार निकालकर बर्तन लपेटने लगी। मैं बहुत रोया था। मुझे लगा था मेरा घर छिन रहा है। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, किराए के घर ऐसे ही होते हैं, अपना नहीं होता। उस दिन जब हम सामान लेकर निकले थे, मैंने आखिरी बार पलटकर उस दीवार को देखा था। मेरा नाम वहां लिखा था। थोड़ा धुंधला हो चुका था, लेकिन साफ दिख रहा था। मुझे लगा था जब बारिश आएगी तो मिट जाएगा, या कोई पुताई कर देगा, या कोई बच्चा उस पर कुछ और लिख देगा। बात खत्म। 40 साल बीत गए और आज मैं उसी दीवार के सामने खड़ा था। दिल में एक अजीब सी बचकानी उम्मीद उठी। मैंने खुद को डांटा, विक्रम, इस उम्र में भी कैसी बेवकूफी कर रहे हो। चौक का नाम 40 साल तक रहता है क्या? लेकिन फिर भी मैं दीवार के करीब गया। मेरी आंखें उस जगह को ढूंढने लगीं जहां कभी मेरा नाम लिखा था।
दीवार पर नई पुरानी पुताई के निशान थे। कुछ जगह सीमेंट उखड़ा था। नीचे बच्चों ने शायद कभी गेंद मारी होगी। छोटे छोटे दाग थे। मैं झुककर देखने लगा। सच कहूं तो उस पल मुझे खुद पर शर्म भी आ रही थी। कोई देखता तो सोचता, बूढ़ा आदमी दीवार में क्या ढूंढ रहा है। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, अंकल, आप किसको ढूंढ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। करीब 10 साल की एक लड़की गेट के पास खड़ी थी। उसके हाथ में स्कूल की पानी की बोतल थी और चेहरे पर वैसी ही साफ जिज्ञासा जैसी कभी मेरे चेहरे पर होती होगी। मैं थोड़ा सकपका गया। बोला, कुछ नहीं बेटा, मैं बस बहुत साल पहले इस घर में रहता था। वह मुस्कुराई। अच्छा, सच में? मैंने सिर हिलाया। हां, तब मैं तुम्हारी उम्र का था। वह तुरंत दीवार की तरफ आई, जैसे उसे कुछ पता हो। उसने उंगली से दीवार के एक छोटे से हिस्से की ओर इशारा किया और बोली, आप ये देखने आए हो क्या? मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। जहां उसने इशारा किया वहां चूने की पुरानी परत के बीच बहुत हल्के, लगभग मिट चुके सफेद निशान दिख रहे थे। मैं और पास गया, आंखों पर चश्मा ठीक किया, हाथ कांपते हुए दीवार के करीब ले गया, लेकिन छुआ नहीं। वह मेरा नाम था, टेढ़ा मेढ़ा, बचकाना, अधूरा सा, लेकिन मेरा ही नाम। 40 साल बाद भी। उस पल मेरे कानों में सड़क की आवाज बंद हो गई। न स्कूटर की आवाज सुनाई दी, न सब्जी वाले की पुकार, न आसपास के लोगों की बातें। बस मां की वही हंसी सुनाई दी। कम से कम इस घर को पता रहेगा कि यहां कौन रहता था। मैंने बहुत धीरे से पूछा, बेटा, ये अभी तक कैसे है? लड़की ने बड़ी सादगी से कहा, हमने नहीं मिटाया। मम्मी कहती हैं, पुरानी यादें मिटाते नहीं। और मैं उस दीवार के सामने खड़ा रह गया। एक किराएदार का बच्चा जो सोचता था कि वह इस घर से बहुत पहले मिट चुका है, अचानक समझ गया कि कुछ निशान दीवार पर नहीं, लोगों के दिलों में बचाए जाते हैं। वैसे अगर आपको भी कभी अपने बचपन का कोई घर, कोई गली, कोई पुरानी दीवार याद आती है तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ऐसी यादें अकेले रखने से और भारी हो जाती हैं। उस सुबह मेरी आंखें गीली थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी रोशनी थी। मुझे लग रहा था मैं 40 साल बाद अपने घर नहीं लौटा। मेरा बचपन मेरी तरफ लौट आया था। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा और फिर दीवार की तरफ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। एक छोटा सा नाम जो मैंने बचपन में बिना सोचे समझे लिख दिया था, वह 40 साल बाद भी उसी दीवार पर था। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां उस निशान के पास रखीं, लेकिन छुआ नहीं। डर लग रहा था कि कहीं मेरे छूते ही वह बचा खुचा निशान भी मिट न जाए। बच्ची बोली, अंकल, आप रो रहे हो क्या? मैंने जल्दी से चश्मा उतारा और आंखें पोंछ ली। नहीं बेटा, बस धूप लग गई। वह हंस पड़ी। बच्चे भी ना झूठ तुरंत पकड़ लेते हैं। उसने गेट के अंदर मुड़कर आवाज लगाई, मम्मी, वो नाम वाले अंकल आ गए। मैं चौंक गया। नाम वाले अंकल? मतलब इस घर में मेरे बारे में बात होती थी? मैं तो इस दीवार के लिए भी अजनबी था, और ये बच्ची ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा कोई पुराना परिचय हो। अंदर से एक महिला बाहर आई, साधारण सी सूती साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर वैसी शांति जो आजकल बहुत कम लोगों में दिखती है। उन्होंने मुझे देखा, फिर दीवार की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आपका ही नाम है ना? मेरे मुंह से बस इतना निकला, जी शायद नहीं, मेरा ही है। मैंने लिखा था बहुत साल पहले। उन्होंने गेट खोल दिया। आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बहन जी, बस यूं ही निकल रहा था। इस गली को पहचान लिया तो रुक गया। मुझे लगा था सब मिट गया होगा। वह हल्का सा हंसकर बोली, सब कुछ कहाँ मिटता है, कुछ चीजें बस हल्की हो जाती हैं। उनकी यह बात मेरे सीने में कहीं गहरे उतर गई। मैं दीवार को देखता रहा। सफेद चौक का रंग अब छूने में घुल गया था। अक्षर पूरे साफ नहीं थे, लेकिन नाम पहचान में आ रहा था। विक्रम केवी का ऊपरी हिस्सा टूट चुका था,
धक्का थोड़ा फैल गया था और हम तो जैसे सांस रोककर किसी तरह बचा हुआ था। मैंने पूछा, आप लोगों ने इसे पुतवाया क्यों नहीं? इतने साल में तो कई बार पेंट हुआ होगा। महिला ने कहा, हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन इस हिस्से को हमेशा छोड़ दिया। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पर क्यों? आप लोग तो मुझे जानते भी नहीं थे। वह कुछ पल चुप रही, फिर गेट के पास रखी छोटी सी चौकी पर बैठ गईं और बोली, जब हम लोग यहां आए थे तब मेरे ससुर जी जिंदा थे। घर की हालत बहुत खराब थी, दीवारों पर सीलन थी, छत से बरसात में पानी टपकता था। हमने सोचा पूरा घर पुतवा देंगे। मजदूर ने इसी दीवार पर ब्रश लगाया ही था कि बाबूजी ने उसे रोक दिया। बाबूजी बोले, इस नाम को मत छूना, पता नहीं किस बच्चे ने लिखा है, हो सकता है उसके लिए यह घर बहुत मायने रखता हो। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने धीरे से पूछा, उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ, वह बोली, बाबूजी कहते थे पुराने मकान खाली नहीं होते, लोग चले जाते हैं पर उनकी आवाजें, उनके झगड़े, उनकी हंसी, उनकी मजबूरियां सब दीवारों में रह जाती हैं। मैंने नजर झुका ली। मुझे अपने पिताजी याद आ गए। उनका वह झुककर चलना, दुकान से लौटते वक्त कंधे पर थैला लटकाना और महीने के आखिरी दिनों में चुप हो जाना। मुझे याद आया कैसे मकान मालिक एक दिन आंगन में खड़ा होकर तेज आवाज में बोल रहा था, देखिए, हमें भी हिसाब रखना पड़ता है, किराया समय पर चाहिए। पिताजी बस सिर हिलाते रहे थे। उस दिन मां ने रात में दाल पतली बनाई थी और मुझसे कहा था, आज भूख कम ही रखना। मैं तब समझ नहीं पाया था कि घर छोड़ना सिर्फ सामान बांधना नहीं होता। घर छोड़ते वक्त आदमी अपना थोड़ा सा आत्मसम्मान भी किसी कोने में छुपाकर चला जाता है। मैंने महिला से कहा, हम लोग बहुत चुपचाप गए थे यहां से, शायद किराया बढ़ गया था या पिताजी की नौकरी में परेशानी थी, ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि मां ने बर्तन अखबार में लपेटे थे और मैं इस दीवार को देखता रह गया था। मुझे लगता था कुछ दिनों में मेरा नाम मिट जाएगा। महिला की आंखें नरम हो गईं। नहीं मिटा, क्योंकि किसी ने मिटाया नहीं। कितनी छोटी सी बात थी, पर मेरे लिए वह पहाड़ जैसी बड़ी थी। दुनिया में कितनी चीजें इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि कोई उन्हें बचाता है। कई बार बचाने के लिए बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बस मिटाना बंद करना पड़ता है। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अंकल, आपने गलत लिखा था क्या? मम्मी कहती हैं बच्चे वाली लिखाई है। मैं पहली बार खुलकर हंसा। हाँ बेटा, बहुत गलत लिखा था। उस समय मैं बड़ा विद्वान नहीं था। वह बोली, मेरी भी हिंदी की लिखाई खराब है। मैंने कहा, तो लिखती रहो, खराब लिखाई भी कभी कभी बहुत प्यारी याद बन जाती है। महिला ने अंदर से पानी लाकर दिया, स्टील के गिलास में ठंडा पानी। मैंने गिलास हाथ में लिया तो अजीब लगा। इसी आंगन के पास कभी मां ऐसे ही पानी देती थी। मेहमान को पहले पानी, फिर पूछना कि चाय लोगे या नहीं। भारतीय घरों की यह आदत भी कितनी सुंदर है, चाहे घर अपना हो या किराए का। उन्होंने पूछा, आपके माता पिता अब? मैंने धीरे से कहा, दोनों नहीं रहे। पिताजी को गए 20 साल हो गए, मां भी 8 साल पहले चली गई। कुछ पल के लिए हम तीनों चुप हो गए। बच्ची शायद पूरी बात नहीं समझ रही थी, पर उसने भी शोर नहीं किया। हवा में नीम के पत्ते हिल रहे थे और सामने की छत पर कोई कपड़े फैला रहा था। महिला ने बहुत धीरे से कहा, तो आज उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। मैंने दीवार की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे मां सच में कहीं खड़ी होंगी और कह रही होंगी, देखा, मैंने कहा था ना, घर को याद रहेगा। मैंने उनसे पूछा, आपके परिवार ने कभी सोचा नहीं कि यह तो बस किसी अजनबी बच्चे की लिखाई है, इसे रहने देकर फायदा क्या? वह मुस्कुराई। हर चीज फायदा देखकर थोड़ी रखी जाती है। मेरी बेटी जब छोटी थी तो वह पूछती थी कि यह किसका नाम है। हमने कहा, किसी बच्चे का होगा जो पहले यहां रहता था। फिर वह बोलती थी, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो देखने आएगा क्या? हम हंस देते थे। आज आप आ गए, अब इसे कहानी मिल गई। मेरे भीतर कुछ टूट कर जुड़ रहा था। मैं सोच रहा था कि हमने जिंदगी में कितनी बार सोचा, गरीब आदमी की कोई निशानी नहीं बचती, किराएदार की तो बिल्कुल नहीं। मकान मालिक की रसीद बचती है, घर के कागज बचते हैं,
लेकिन किराएदार की हंसी, उसके बच्चों की आवाज, उसकी माँ की रसोई की खुशबू, उसके पिता की चिंता, सब हवा हो जाते हैं। मगर यहाँ इस घर में किसी अनजान परिवार ने एक बच्चे का नाम बचाकर रख दिया था, और ये बात मुझे अंदर से हिला रही थी। मैंने कहा, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। महिला ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बड़ा काम कुछ नहीं, हमने बस उसे मिटाया नहीं। बस वही असली बात थी, हमने बस उसे मिटाया नहीं। कई रिश्ते ऐसे ही बचते हैं, कई यादें भी, कई इंसान भी। उन्हें संभालने के लिए हमेशा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि जब दुनिया ब्रश लेकर उन्हें ढकने आए तो कोई हाथ पकड़कर कह दे, रहने दो। बच्ची ने फिर पूछा, अंकल, आपको अपना कमरा देखना है? मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। मेरा कमरा, मैंने मन ही मन दोहराया। वह कमरा अब मेरा नहीं था। शायद उसमें अब अलमारी होगी, किताबें होंगी, किसी और का बिस्तर होगा, किसी और की दुनिया होगी। लेकिन इस सवाल ने मेरे अंदर के 8 साल के बच्चे को जगा दिया। महिला बोली, आइए, घर बदल गया है, पर कुछ पुरानी चीजें अभी भी वैसी ही हैं। मैंने एक बार फिर दीवार की तरफ देखा। धूप अब उस नाम पर सीधी पड़ रही थी। सफेद निशान चमक नहीं रहे थे, बस शांत खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें कहा हो, तुम रुको, एक दिन वह लौटेगा। मैंने गहरी सांस ली और गेट के अंदर कदम रखा। 40 साल बाद मैं उस घर में फिर से घुस रहा था। सच यह था कि घर ने मुझे नहीं भुलाया था, या शायद घर से भी ज्यादा इस घर में रहने वाले लोगों ने मुझे भुलाने नहीं दिया था। गेट के अंदर कदम रखते ही मेरे पैरों की चाल अपने आप धीमी हो गई। बाहर से जो घर छोटा लगता था, अंदर आते ही वह अचानक बहुत बड़ा हो गया। आंगन में अब टाइल्स लग चुकी थी, दीवारों पर नया रंग था और कोने में प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थीं। लेकिन बीच में जो खाली जगह थी वह बिल्कुल वैसी ही लगी जहां मां सर्दियों में धूप सेंकते हुए मटर छीलती थी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। महिला ने पूछा, आप ठीक हैं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा समय पीछे चला गया हूं। बच्ची बड़ी उत्सुकता से बोली, अंकल, आप यहीं खेलते थे? मैंने आंगन की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, यहीं। और एक बार यहीं गिरकर मेरा घुटना छिल गया था। माँ ने हल्दी लगाई थी। बच्ची हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मुझे लगा जैसे घर के अंदर कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। महिला मुझे अंदर के कमरे की तरफ ले गई। ये अब हमारी बेटी का कमरा है, उन्होंने कहा। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर रंगीन किताबें रखी थीं, दीवार पर स्कूल का टाइम टेबल चिपका था। यही कमरा कभी हमारा था। एक कोने में लोहे की पेटी रहती थी, नीले रंग की। ऊपर सफेद पेंट से पिताजी ने अपना नाम लिखा था। जब हम घर बदलते थे, वही पेटी सबसे पहले उठती थी। यही कमरा कभी हमारा था। एक कोने में लोहे की पेटी रहती थी, नीले रंग की। ऊपर सफेद पेंट से पिताजी ने अपना नाम लिखा था। जब हम घर बदलते थे, वही पेटी सबसे पहले उठती थी। उनकी बेटी ने पूछा, आपको घर छोड़ना बुरा लगा था? मैंने उसकी तरफ देखा। बच्चों के सवाल कितने सीधे होते हैं, उनमें घुमाव नहीं होता। मैंने धीरे से कहा, बहुत बुरा लगा था। बाद में समझ आया कि घर सिर्फ दीवार नहीं होता। घर वह जगह होती है जहां तुम्हें लगता है कि तुम कल भी यहीं उठोगे। बच्ची का चेहरा गंभीर हो गया। शायद उसने पूरी बात नहीं समझी, लेकिन इतना समझ गई कि यह मजाक वाली बात नहीं है। हम वापस आंगन में आए। महिला ने कहा, चाय बनाऊं? मैंने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हाँ कह दी। शायद मैं कुछ देर और उस जगह में रहना चाहता था। बच्ची बोली, अंकल, एक बात बोलूं? आप अपना नाम फिर से लिख दो ना, पुराना वाला बहुत हल्का हो गया है। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, अब नया नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो नाम मैंने नहीं, उस छोटे बच्चे ने लिखा था। उसे वैसे ही रहने दो। अधूरी, टेढ़ी, हल्की, लेकिन सच्ची। अपनी यादें किसी दीवार पर नहीं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में छोड़ो। दीवार कभी भी टूट सकती है, लेकिन इंसान अगर तुम्हें याद रखे तो वह बड़ी बात है। महिला ने चाय मेरे हाथ में दी। चाय की खुशबू ने मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दिया।
माँ चाय में अदरक ज्यादा डालती थीं। पिताजी हमेशा शिकायत करते थे, इतनी तेज चाय कौन पीता है। मैंने एक घूंट लिया, आंखें फिर गीली होने लगीं। हर याद को रोज छूने लगो तो वह याद नहीं रहती, आदत बन जाती है, और कुछ यादें दूर से ही ज्यादा पवित्र रहती हैं। मैंने उनसे पूछा, आपके ससुर जी अब नहीं हैं? उन्होंने कहा, नहीं, 5 साल पहले चले गए। लेकिन जाते जाते भी कहते थे, जब पुताई कराना उस नाम को मत मिटाना। मैं कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। एक आदमी जिसने मुझे देखा तक नहीं, उसने मेरे बचपन की रखवाली की। यह एहसान नहीं था, यह इंसानियत थी। मैंने कहा, आप लोगों ने मेरे माँ बाप की याद बचा ली। महिला ने तुरंत कहा, नहीं, आपने निशान छोड़ा था, हमने बस उसे ढकने नहीं दिया। जिंदगी में कितने लोगों को हमने ढक दिया होगा। किसी की अच्छाई पर अपनी नाराजगी का रंग चढ़ा दिया, किसी पुराने रिश्ते पर अहंकार की पुताई कर दी। मैंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। हमेशा याद रखना बेटा, घर सिर्फ वह नहीं होता जो तुम्हारे पापा के नाम पर हो। घर वह भी होता है जो तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा बचा कर रख ले। तुमने मुझे भी इसमें थोड़ा सा रहने दिया। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, तो आप नाम वाले अंकल ही रहोगे। मैं हंस पड़ा। हाँ, शायद अब मैं नाम वाला अंकल ही हूं। चाय खत्म हुई तो मैंने उठने की कोशिश की। उन्होंने गेट तक साथ छोड़ा। बाहर वही दीवार थी, वही नाम था। अब धूप उस पर थोड़ी और तेज हो गई थी। मैं उसके सामने खड़ा हुआ। इस बार मैंने दीवार को हल्के से छुआ, बहुत हल्के से, जैसे किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं। मेरे हाथ में चूने की थोड़ी सी सफेदी लगी, लेकिन नाम वही था। मैंने मन ही मन मां से कहा, अम्मा, घर को सच में याद रहा। पिताजी से कहा, बाबूजी, किराए का घर भी कभी कभी अपना निकल आता है। मेरी आंखों से आंसू निकले। बच्ची ने धीरे से पूछा, अंकल, आप फिर आओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन अगर न भी आया तो अब मुझे पता है कि मैं यहां से गया नहीं था। मैंने कहा, यही तो किया। कुछ नहीं किया, मिटाया नहीं, बस वही काफी था। फिर मैं मुड़ा और गली में चलने लगा। आज उसी घर से निकला तो लगा जैसे कोई चीज वापस मिल गई। गली में वही चाय वाला, वही मोड़, वही नाली की पटिया, वही नीम की छाया। सब कुछ बदल चुका था, पर सब कुछ किसी न किसी तरह बचा भी हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। बच्ची गेट के पास खड़ी हाथ हिला रही थी। दीवार पर मेरा नाम धूप में बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे कोई पुरानी याद मुस्कुरा रही हो। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। बच्ची गेट के पास खड़ी हाथ हिला रही थी। दीवार पर मेरा नाम धूप में बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे कोई पुरानी याद मुस्कुरा रही हो। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। बच्ची गेट के पास खड़ी हाथ हिला रही थी। दीवार पर मेरा नाम धूप में बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे कोई पुरानी याद मुस्कुरा रही हो। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। बच्ची गेट के पास खड़ी हाथ हिला रही थी। दीवार पर मेरा नाम धूप में बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे कोई पुरानी याद मुस्कुरा रही हो। उस दिन मुझे समझ आया कि मकान मालिक कागजों में मालिक होता है, लेकिन यादों का मालिक कोई नहीं होता। घर ईंट और सीमेंट से नहीं, याद रखने वालों से बनता है। अगर यह कहानी सुनकर आपको भी अपना कोई ऐसा निशान याद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे साझा करना। यादें किराए के मकानों की दीवारों पर भी जिंदा रहती हैं।